और आत्मनिर्भर भले ही सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया उसका संदर्भ थोड़ा दूसरा रहा हो, लेकिन ये सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता है कि हम अपने आप को खुद सुरक्षित रखें। और आप जो कह रहे हैं वो जमीनी हकीकत है। हमको आपको सबको उसी तौर पे अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अब तो सारी चीजें खुल रही हैं धीरे धीरे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे मन की बात कर रहे थे, कुशवाहा जी, आपने भी सुना होगा अगर आपके पास वक्त रहा होगा तो। उसमें उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ श्रम शक्ति जो है, मजदूरों की सबसे बड़ी ताकत यही है। तो अब सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार, की अब पूर्वोत्तर भारत में विकास योजनाओं और खासतौर पे जो यहाँ लेबर का स्ट्रेंथ है मजदूरों का, उसको देखते हुए नीति बनाई जाएगी नए सिरे से। पहली बार प्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ खुलकर कहा है, उनकी पीड़ा के बारे में, उनको लेकर के आगे सरकार की नीतियों के बारे में। क्या कोई उम्मीद आपको दिखती है? देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से उम्मीद है, हम निराश नहीं है। लेकिन मुझको यह बात समझ में नहीं आती है कि आज की तारीख में यह बात क्यों याद आ रही है। इतने दिनों से बिहार के मजदूर या जो उत्तर भारत के लोग हैं, मजदूरी करके अधिकांश लोग अपना जीवन चलाते हैं। शिक्षा का अभाव है, बहुत तरह की समस्या है। तो इन समस्याओं पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान जाता है और प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं, इसकी नौबत ही क्यों आई। खैर छोड़ दीजिए, जो बीत गया समय चला गया। आज भी अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए, सिर्फ अब मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी तत्काल कुछ बोल दे, इससे तो नहीं हो जाएगा। अगर करना है तो राज्य की सरकार और भारत की सरकार दोनों को मिलकर एक ठोस योजना बनानी पड़ेगी, एक ब्लूप्रिंट बना के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और किया जाए तो सब कुछ संभव है निश्चित रूप से, और किया जाना चाहिए। नहीं किया जाएगा तो पूर्वोत्तर भारत के जो पिछड़े राज्य हैं उनका विकास तो नहीं ही होना है। साथ साथ अगर इतना बड़ा भाग देश का नहीं विकसित होगा, इतनी बड़ी आबादी अगर अविकसित रह जाएगी, पिछड़ी रह जाएगी, तो फिर पूरा देश का भी मुकम्मल विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है, तो प्रधानमंत्री जी को प्लान बनाना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। हमने देखा है बिहार में सबसे पहले कृषि रोड मैप की चर्चा हुई, कृषि कैबिनेट यहाँ पे बना। मुख्यमंत्री यह कहते रहे कि बिहार से हम लोग दूसरी हरित क्रांति लाएंगे। कृषि कैबिनेट की बैठकें धीरे धीरे खत्म हो गई, कृषि रोड मैप का क्या हुआ हमको नहीं पता है। अगर हम उस पर चले होते तो आज कहाँ आगे गए होते कुशवाहा जी, क्योंकि आप उस दौर में रहे नीतीश कुमार जी के साथ जब कृषि कैबिनेट बना था, कृषि रोड मैप को लेकर के तैयारियां होती थी, जो ईस्टर्न जोन के लिए एक बाजाबता ग्रुप बना करके नीतीश कुमार आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अभी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे अपने अधिकारियों के साथ, और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो मीडिया के माध्यम से खबर हम देख रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाना है, आप लोग प्लान कीजिए। मतलब अधिकारियों को कह रहे थे कि उद्योग लगाने का प्लान कीजिए, और इसके चलते अगर सरकार की नीतियों में कोई संशोधन की जरूरत हो तो वह भी बताइए, हम लोग संशोधन करेंगे। अब बताइए, अब आप ठीक बता रहे हैं, कृषि रोड मैप बना, कैबिनेट बना, अब कुछ दिनों तक दिखावे के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या अर्थ हुआ उसका। तो आज मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि अब उद्योग की नीति में बदलाव की जरूरत है, उद्योग लगे। हमको लगता है कि देखिए, ईमानदारी से नहीं किया नीतीश कुमार, हम आज भी मानते हैं, भले राजनीतिक रूप से हम उनके विरोध में खड़े हैं, लेकिन नीतीश जी के अंदर यह क्षमता थी। 100% इस बात से मैं एग्री करता हूं, उनके अंदर क्षमता थी, लेकिन उस क्षमता का इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए उन्होंने नहीं किया। समय समय पर अपनी कुर्सी उनकी कैसे बची रहे, इस पर अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। जो कुछ भी उनका ज्ञान, उनकी क्षमता, उसको उन्होंने लगा दिया, बिहार के लोगों के लिए नहीं लगाया। अगर लगाया होता ईमानदारी से तो बिहार 15 वर्षों में कहां से कहां चला गया होता, लेकिन नहीं कुछ हुआ। अब तो खैर 15 साल के बाद नीतीश जी अब इस काम को कर पाएंगे, यह आम जनता का ही भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश जी ने गवाया है इन चीजों समय को। और बिहार का और किसी भी व्यक्ति के जीवन में 15 साल बहुत बड़ा समय होता है, तो बहुत बड़ी पूंजी को गंवाने का काम नीतीश जी ने किया है। इसका नुकसान तो आगे
बिहार को बहुत उठाना पड़ेगा, लेकिन हुआ है। तो जो कुछ भी योजना बीच में आपने चर्चा की बनाई गई, सब योजना थोड़े दिनों के लिए दिखावे के लिए सामने आई और फिर उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट कुछ आता उसके पहले ही कहाँ योजना चली गई किसी को पता नहीं है। तो कुल मिला जुला कर लोगों का डेवलपमेंट हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को, इस मकसद से कोई काम नहीं हुआ। दिखाने के लिए कि भैया हम कर रहे हैं, देखो, इतना मकसद था जो कुछ भी इन्होंने किया उसके पीछे। तो इतना से तो राजनीतिक फायदा तत्काल मिल सकता था जो उनको मिला, लेकिन बिहार तो और पीछे चला गया। तो कुल मिला जुला कर ईमानदारी से उन्होंने कोशिश नहीं की। इस मसले पर कभी आपकी बात हुई उनसे? क्योंकि आप लोग तो, आपने जैसा कहा कि शुरुआत आपने राजनीति की उनके साथ की, तो ठीक है, अलग धारा हो जाती है राजनीति में, लेकिन आपसी बातचीत तो होती होगी। कभी मौका मिला तो आपने ये बात उनसे कही कि इस एजेंडे पे ऐसे काम करना चाहिए, या कहाँ वो उस रास्ते से अलग हो गए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, विकास की धारा को